नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की तीन बड़ी और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों हम सभी के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोस्तों बदला सरकार का मूड, पेंशन धारकों को दे दिया नेशनल इंक्रीमेंट का शानदार तोहफा। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों को क्या शानदार तोहफा कैसे दोस्तों लोकसभा नतीजों के बाद मिला है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली पर राज्यों की स्थिति को लेकर बड़ी खबर है। एनपीएस खात्मा और ओपीएस की बहाली को लेकर खबर है। जी हां दोस्तों, ओल्ड पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्यों की वास्तविक स्थिति आई सामने। एनपीएस खात्मा और ओपीएस बहाली को लेकर आखिर क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें दोस्तों राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र राज्य का भी हाल दोस्तों जहां पर ओपीएस को लेकर जो घोषणाएं हुई है इसके द्वारा बता दिया जा चुका है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर दोस्तों सरकार ने जारी किया आदेश, 30 जून तक हो सकता जाएगा आप सभी के खाते में ट्रांसफर। तो दोस्तों आखिरकार आप सभी के लिए क्या अपर सचिव की ओर से मुख्य आदेश निकल कर सामने आया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार का मूड बदल चुका है। पेंशन धारकों को दे दिया है नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा। जो दोस्तों सरकार के कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। इस बैठक में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए हाल ही में बड़ा फैसला लिया गया है। यह फैसला सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों को अब 1 जुलाई और 1 जनवरी का नेशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। जहां दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि 6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों की इंक्रीमेंट की तारीख 1 जुलाई थी और उसके बाद 7वें वेतन आयोग के इंक्रीमेंट की तारीख 2 निर्धारित की गई थी। पहली तारीख 1 जुलाई, वहीं दूसरी 2 तारीख जनवरी को लेकर जो कर्मचारी 30 और फिर 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे तो उनके लिए दोस्तों जुलाई या फिर जनवरी 1 को दोस्तों इंक्रीमेंट का फायदा नहीं दिया जाता था। राज्य सरकार का मानना है कि ऐसे कर्मचारी 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी को सर्विस नहीं दे रही थी, इसलिए उनको फायदा नहीं दिया जा सकता। ऐसे में पेंशन भोगी ने 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं तो उनको इंक्रीमेंट का फायदा नहीं दिया जाएगा। वे कोर्ट का रुख करते हैं। कोर्ट हमेशा उनके पक्ष में फैसला देते हैं। कोर्ट का कहना है कि ऐसे पेंशन भोगी 1 साल की सेवा पूरी कर लेते हैं, इसलिए उनको 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी का इंक्रीमेंट का फायदा मिलना चाहिए। तो लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद आने के यहाँ पर जो है सरकार का मूड बदल चुका है। कोर्ट के फैसले के बाद भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कोर्ट के आदेश को नहीं मानती थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी सरकार का मूड बदल गया है। अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड पेंशन भोगियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। आप सभी को बता दूं कि इस इंक्रीमेंट का फायदा केवल पेंशन भोगियों के लिए दिया जाएगा। बाकी अन्य लाभ जैसे ही ग्रेजुएटी, अवकाश, नकदीकरण इत्यादि संबंधी इंक्रीमेंट का फायदा आप सभी को नहीं मिलने वाला है। रिटायरमेंट के समय पेंशन भोगी का जो अंतिम बेसिक पे था उसमें साथ एक इंक्रीमेंट जोड़कर उनकी बेसिक नई तय की जाएगी और नई बेसिक के ऊपर ही महंगाई भत्ते का भुगतान दोस्तों आप सभी के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार केवल कोर्ट केस वालों को देती है इसका फायदा। जी हां दोस्तों, हर बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपने फैसले में ये कह चुके हैं कि 30 जून या फिर 31 दिसंबर की डेट में जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हुए हैं सभी को एक इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार इसका फायदा केवल कोर्ट में जीतकर जो कर्मचारी आते हैं उनको ही देती है। केंद्र सरकार ने अभी तक इनको लेकर कोई भी सर्वमान्य यहाँ पर जो है आदेश जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसे राज्य हैं जो 30 जून को रिटायर्ड सभी कर्मचारियों को इसका फायदा देते हैं। औरंगाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र राज्य कर्मचारियों को इसका फायदा देती है, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के सभी कर्मचारियों को भी इसका फायदा देती है। लेकिन बाकी अन्य राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश केवल कोर्ट केस जीतने वालों को ही एक एक्सपेरिमेंट का फायदा देता है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार केवल भी कोर्ट केस जीतने वालों को भी इसका फायदा दे रही है। अब उत्तर प्रदेश भी
एक ऐसा राज्य हो गया है जहां पर सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, केवल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। अब आगे सर्कुलर आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका फायदा सबको मिलेगा या केवल कोर्ट केस जीतने वालों को ही इसका फायदा दिएगा। ये स्थिति अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है अब सभी के लिए ये खबर आ चुकी है कि एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट को लेकर सरकार की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अब सभी के लिए सहमति बन चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्यों की वास्तविक स्थिति जो है वो सामने आ चुकी है। एनपीएस खत्म और ओपीएस बहाल जिन राज्यों में है उनकी स्थिति सामने आ चुकी है। दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर 2004 के बाद सेवा में आई लगभग 60 लाख कर्मचारी और अधिकतर यहाँ पर अधिकारी जो है वो आवाज उठा रही हैं। पिछले 5 सालों में सत्ता में आई 6 राज्यों की गैर भाजपा सरकारों ने ओपीएस लागू करने का ऐलान किया। ओपीएस का ऐलान करने वाले 6 राज्य राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड और कर्नाटक है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी एनपीएस और ओपीएस से अलग जीपीएस यहां पर जो है लागू कर दिया है। तो अब वर्तमान की स्थिति जहां पे ओपीएस लागू थी, इसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारें बदल चुकी है। पहले यहां कांग्रेस की सरकारें थी, अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है। कागजों में इन सभी राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है, लेकिन वास्तविकता में पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। हिमाचल को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। राजस्थान में कुछ कर्मचारियों को मिले हैं, कुछ को नहीं मिली है। वही झारखंड राज्य में एनपीएस का अंशदान लौटाने की शर्त पर ही पुरानी पेंशन देने की बात कही जा रही है। पंजाब ने तो अब तक केवल नोटिफिकेशन जारी किया है, वास्तविकता में इसे अभी तक लागू नहीं कर पाई है। पुरानी पेंशन लागू करने वाले राज्यों में एनपीएस में जमा 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार से वापस मांगी गई है, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि पीएफआरडीए एक्ट में इसे वापस देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली पर राज्यों की स्थिति क्या है, जिसमें सभी राज्यों में जो ओपीएस लागू है उनकी स्थिति चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। तो 2022 के बाद 600 से ज्यादा एनपीएस से जुड़े रिटायर्ड कर्मचारियों को अंतिम वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन मिल रही है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने सेवाओं के दौरान बड़ी मात्रा में पढ़ाई, शादी और घर बनाने के लिए एनपीएस अकाउंट से बड़ा हिस्सा निकाल चुके हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि यह पैसा लौटाने पर ही ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। यानी कि वास्तविक स्थिति यह है कि कागजों में लागू है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर सबके लिए नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है, कुछ को यहाँ पर जो है मिला है, कुछ को नहीं मिली है। वही छत्तीसगढ़ की स्थिति की बात करें तो इस राज्य में 2018 में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई थी, लेकिन अभी तक पुरानी पेंशन योजना नहीं मिली है। राज्य सरकार का तर्क है कि राज्य कर्मचारियों को 17,240 करोड़ रुपए का अंशदान पीएफआरडीए के पास जमा है। ऐसे में केंद्र सरकार ये पैसा लौटाएगी, तभी जाके ओपीएस का फायदा दिया जा सकेगा। और स्थिति यह है कि शर्त ये लगाई गई है, वास्तविकता में अभी दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी लागू नहीं है। वही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे पुरानी पेंशन का लाभ सही ढंग से दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने दिसंबर 2022 में वादा किया था, उसी वादे के अनुसार जब तक रिटायरमेंट के 550 कर्मचारियों को अंतिम वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जा रही है। वास्तविकता में यहां पर जो है पुरानी पेंशन मिल रही है। वही झारखंड राज्य की बात करें तो इस राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2022 के बाद एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों के सामने शर्त रखी कि एनपीएस में 2004 में जमा अंशदान लौटाएं, तभी ओपीएस के तहत पेंशन मिल सकेगी। यानी कि स्थिति यह है कि अभी तक लागू यहां पर नहीं की गई है। पंजाब की हाल की बात करें तो मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार ओपीएस के वादे के साथ सत्ता में आई, पुरानी पेंशन योजना का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन अभी तक किसी भी पुरानी पेंशन व्यवस्था किसी भी फायदा नहीं मिला। स्थिति यह है कि हाल फिलहाल में इसमें लागू नहीं बताई जा रही है। कर्नाटक की बात की जाए तो दोस्तों पिछले साल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी के बाद पुरानी पेंशन योजना की बहाली का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र की हाल की बात करें तो महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया है, लेकिन एनपीएस और ओपीएस की इतर यहाँ पर जो है जीपीएस लागू कर दी है। जीपीएस यानी कि गारंटीड पेंशन स्कीम। इस योजना के तहत कर्मचारियों की अंतिम बेसिक वेतन का 50% मिलना तय है। इसी के साथ महंगाई भत्ते का भी भुगतान आप सभी को किया जाएगा। वास्तविक स्थिति यह है कि ओपीएस इसमें लागू नहीं है, लेकिन जीपीएस के तहत अंतिम बेसिक का 50% मिलेगा। ये वादा दोस्तों आप सभी से किया गया है।